हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ मीन राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 की। जैसे सभी राशियों को बोला है, आपको भी ये बात बोल रही हूँ। ये अप्रैल के महीने में जो ग्रहों की स्थिति है बहुत ही पावरफुल हो रही है। और ये जो महीना है मिररिंग महीना है, 4224 ये मिररिंग नंबर आ रहा है। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं पे तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, कुछ ना कुछ तो कीजिए, लेकिन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कीजिए प्लीज़। आप निगेटिव मत सोचिएगा। जो कुछ भी आप सोचोगे वो मैनिफेस्ट होने वाला है। इतना पावरफुल ये महीना जाने वाला है। तो आप अभी देखते हैं आप मीन राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। देखिए, मीन राशि वालों के करंट एनर्जी में मुझे ये चीज़ पता चल रही है कि पहला ही कार्ड कॉन्ट्रैक्ट का आया है, उसके बाद में आया है कैरिंग कनेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट के नीचे ही बॉटम एनर्जी द गार्डन एंड द गेट लोनली एनर्जी आ गई है। कैरिंग कनेक्शन के नीचे ही फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रही है बात कि आपके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पे तो लव लाइफ में कोर्ट केस इन्वॉल्व हो चुकी है। कोर्ट केस इन्वॉल्व है आपके लव लाइफ में, ये मुझे करंट एनर्जी में आपके पता चल रहा है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का भी प्रेजेंस है, तो निगेटिविटी से आप लड़ रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ऐसे अगर कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो कहीं ना कहीं पे तो कोर्ट केस आपकी चल रही है, और वहाँ पे आप लव लाइफ में 100% आपकी कोर्ट केस चल रही है। यहाँ पे डिवोर्स वगैरह भी आपका चल रहा रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि कैरिंग कनेक्शन इमीडिएट बाद में आया है। तो आप नहीं चाहते हो कि ये सब कुछ हो जाए, और आप, मुझे लगता है कि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आपका रिश्ता आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उसके नीचे ही मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड आया हुआ है। आप जो भी हो, मेल फीमेल, आप मेरे जो व्यूअर्स हो, वो अपना रिश्ता हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने लव लाइफ में हीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और आपकी हीलिंग होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है। तो स्पिरिट गाइड, जो भी आपकी स्पिरिट गाइड्स है, आपको हेल्प कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो आप चाहते हो कि आपकी फैमिली पूरी हो जाए, आप हैप्पी फैमिली जिए, आप अपने पार्टनर के साथ में, अपने बच्चों के साथ में खुश रहे, ये अब मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपका ये स्प्रेड मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लव लाइफ के रिगार्डिंग ही गाइड कर रहा है। यहाँ पे रेनबो आया हुआ है, यहाँ पे रेनबो है, तो आपकी ज़िंदगी में रेनबो आ रहा है, कलर्स आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ मुझे आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है। अभी तो आप अकेले हो। गार्डन एंड द गेट का कार्ड है, आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मुझे लगता है कि आपको पंछियों का दाना डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पंछी मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं, बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं। तो आप बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आर्कएंजल माइकल का यहाँ पे कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि किसी का असली चेहरा आपके सामने आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आज तक आपने आंखों पे पट्टी बांध के सब कुछ किया था। यहाँ पे जो देखो, इस लेडी की आंखों पे पट्टी है, तो आपने आंखों पे पट्टी बांध के विश्वास किया था, लेकिन आपके विश्वास को जो है विश्वास आपका तोड़ा गया है, और किसी का असली चेहरा आपके सामने आ रहा है, ये मुझे यहाँ पे करंट एनर्जी में आपके दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 35, 45 इस तरह के नंबर्स आपको दिखते होंगे, या फिर 333333 नंबर, 6666 666 नंबर, 555555 नंबर, 444444 नंबर, ऐसे एंजल नंबर आपको दिखते होंगे। तो गूगल पे सर्च कीजिएगा कि इसका मीनिंग क्या है। इम्पोर्टेंट डेट्स है 3, 4, 5, 7, 9, 8, सैटर्न इफेक्ट है 8 और 6।
ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स मुझे मीन राशि वालों के लिए, पाइसिस के लिए 4 कार्ड दीजिए। करियर के लिए, करियर में 4 कार्ड दीजिए। विक्ट्री 2024 करियर के लिए 4 कार्ड दीजिए। एंजल्स प्लीज 3 more please। एंड और कार्ड दीजिए मुझे। और कार्ड दीजिए दो करियर के लिए कार्ड दीजिए। ओह और 2 कार्ड दीजिए एंजल्स प्लीज करियर के लिए, मीन राशि वालों के करियर के लिए 2 कार्ड। सन का कार्ड आया हुआ है, 10 ऑफ सोर्स और नाइट ऑफ सोर्स। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए 4 कार्ड्स प्लीज। एंजल्स फाइनेंसेस के कार्ड्स दीजिए। ऐसा है 2 आ गए। चलो फाइनेंसेस, मीन राशि फाइनेंसेस के लिए और 2 कार्ड प्लीज। और 2 कार्ड प्लीज फाइनेंसेस। लव लाइफ के लिए 4 कार्ड दीजिए मुझे। लव लाइफ के लिए 4 कार्ड। और 3 कार्ड। आपके कार्ड्स ठीक से बाहर नहीं आ रहे। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए 3। ओके इतने सारे 3 आ गए। चलो 3। ओके थैंक यू सो मच एंजल्स। एस ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और नीचे है हेरोफेंट का कार्ड। उसके नीचे मैं सिर्फ दिखा रही हूँ जजमेंट का कार्ड है। तो मीन राशि वालों के करियर के मामले में मुझे ना अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है क्लियर कट, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ चुका है, सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्रोथ आपकी हो रही है। आपको कहीं पे करियर में कुछ सेटबैक मिला था या कहीं पे काम नहीं हो रहे थे, वो वहाँ पे होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है अप्रैल के 1st वीक में। अप्रैल के 2nd वीक में जो है आप जो है ना स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। करियर में आप का कहीं पे रुका हुआ काम, अटका हुआ काम सभी हो रहे हैं करियर वाइज। और मतलब आपके अगर प्रमोशन आप चाहते हो, इंक्रीमेंट चाहते हो, सब कुछ आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी तो वहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है। अप्रैल के 3rd वीक में भी आपकी करियर में ग्रोथ हो रही है। सन का ही कार्ड आया हुआ है। तो अगर आप पॉलिटिक्स में हो या फिर आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई काम है, करियर है, तो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। बिजनेसमैन अगर हो तो बिजनेस में भी आप टॉप पे जाने वाले हो। नेम फेम आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव एनर्जी मीन राशि वालों की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। करियर वाइज आपका ये महीना बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है। अप्रैल के 4th वीक में 10 ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पे है। कुछ ना कुछ तो एंडिंग्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये मुझे करियर वाइज मतलब कुछ ख़त्म करना और न्यू स्टार्ट, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स भी आया है और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स भी आया हुआ है। तो एक तेज़ी से
कुछ काम ख़त्म हो रहे हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है करियर वाइज, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट आपके पास आ रही है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही जोरों शोरों से आपकी मतलब तरक्की होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो भी ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आपने फेस किए करियर में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं, और डेस्टिनी द्वारा आपकी जो डेस्टिनी जो है ना टर्न हो रही है, यूनिवर्स द्वारा डेस्टिनी आपकी चेंज की जा रही है और आपको सक्सेस के तरफ ले जाया जा रहा है। ये मुझे सैटर्न इफेक्ट ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि सैटर्न जो है अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको दे रहा है अभी आने वाले दिनों में। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट भी है। मैं ले लूँगी ये कार्ड, जजमेंट का कार्ड है, इसीलिए मैं ले रही हूँ, क्योंकि ये जो जजमेंट है वो यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ किया जा रहा है, दिया जा रहा है। यहाँ पे फाइनेंसेस वाइज में अगर मैं बात करूँ तो आप ना किसी चीज़ की मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप विश कर रहे हो कि ये चीज़ आपकी फाइनेंसेस में हो जाए, और वो विश फुलफिलमेंट आपकी अप्रैल फर्स्ट वीक में होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप जो भी चाह रहे हो आपको मिल रहा है, आपकी विश पूरी हो रही है, आपके काम बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंस आपके पास आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। चैरियट का कार्ड है, नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट एंड सेकेंड वीक बहुत ही पॉजिटिव मुझे फाइनेंस वाइज मीन राशि वालों के लिए, पाइसिस वालों के लिए दिखाई दे रहा है। थर्ड वीक भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थोड़ा सा स्लो है, लेकिन बहुत ही ग्राउंडेड, मतलब इस तरह का आपका अगर कोई काम अटका है और वो नहीं हो रहा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हो ना तो वो तो पूरा स्ट्रॉन्ग काम आपका हो जाएगा, ऊपर से काम नहीं होगा। आप जो कुछ भी करना चाहते हो उसके रूट्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए मैंने क्या बोला, रूट्स उसके स्ट्रांग हो जाएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स ने, तो जो कुछ भी थोड़ा सा लेट होगा लेकिन होगा वो स्ट्रांग होगा, और उससे आपको पैसा भी बहुत सारा मिलने वाला है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मीन राशि वालों को अप्रैल महीने में जो स्टार्ट हो जाएगा पैसा मिला, एकदम से अप्रैल में ही बहुत आप रिच हो जाओगे ऐसे नहीं, लेकिन आपकी जो रुकी हुई गाड़ी है ना वो चलना स्टार्ट हो जाएगी, आपको पैसे मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। आपके फाइनेंस वाइज आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। टू ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड आ गया है, तो कोई बाहर जाना चाहता है, कोई ट्रैवल करना चाहता है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है करते हुए। कोस्टल एरियाज से अगर आप बिलोंग करते हो तो कोस्टल एरियाज़ में भी आपका कोई काम है तो वो अटका पड़ा है, तो वो भी आपका होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपका रूट चक्रा स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप कुछ ना मुझे लगता है ज़मीन का कुछ कर रहे हो, रियल इस्टेट वगैरह से कोई रिलेटेड काम होगा तो 100% आपका वो होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टू ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, टू ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखिए टेम्परेंस का कार्ड है, तो यहाँ पे 2 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे भी बैलेंस है। यहाँ पे देखिए 2 वॉन्ड है, बैलेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे भी बैलेंस आ रहा है। आपकी जो फाइनेंसेस में अब इम्बैलेंस था आज तक, वो बैलेंस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। मतलब फाइनेंसेस बैलेंस हो रही है। मुझे थोड़ा सा स्लो है लेकिन होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि बॉटम एनर्जी में वापस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है। यहाँ पे किंग है, यहाँ पे क्वीन है, तो आपके फाइनेंसेस जो है वो बढ़ेंगे। 100% यहाँ पे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में आप बर्डन में हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। फर्स्ट वीक में 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ चुका है, तो आप मुझे थोड़े से बर्डन में दिखाई दे रहे हो, प्रेशर में दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे जो है ना, यहाँ बर्डन से आप निकलोगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वीक में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। ऑब्वियसली आपका सोलमेट आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, या फिर आप अगर मैरिड हो तो आपके पार्टनर के साथ में रिश्ते अच्छे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से सुधरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है थर्ड वीक के लिए, तो थोड़ा सा सोचना, ओवर थिंकिंग, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में है। आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी
निगेटिविटी है, लेकिन वो जल्दी रिलीज़ होने वाली है, ये मुझे ये कार्ड से पता चल रहा है। क्योंकि ये जो कार्ड है स्पिरिचुअल इंसान को शो करता है। स्पिरिचुअलिटी में आप अगर इंटरेस्ट लोगे, थोड़ा सा चक्रास पे काम करोगे, थोड़ा अपने जहाँ पे भी जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो उसके ऊपर आप ट्रस्ट करोगे, वहाँ पे जो भी बिलीव सिस्टम है आपकी उसके ऊपर आप ट्रस्ट करोगे, वो भगवान के ऊपर ट्रस्ट करोगे, तो आपकी जो है प्रॉब्लम्स जो है उसमें से जो निगेटिविटी है जल्दी हटना चालू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4th वीक में विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाला है। एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, तो हर जगह पे आपको, स्पेशली ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं लव लाइफ के हैं, तो लव लाइफ में आपको सक्सेस मिलने वाला है। आपके मन मुताबिक चीज़ें होने वाली है, आपके मन मुताबिक आपको पार्टनर मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पार्टनर स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकता है या फिर आप स्पिरिचुअल हो, कुछ भी हो सकता है, या फिर दोनों भी एनर्जी में सेम हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग है, यहाँ पे भी न्यू बिगिनिंग है, तो 100% आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग हो रही है, ये मुझे कंफर्म यहाँ पे हो रहा है। मैंने क्या बोला, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव कीजिए, अपने रिलीजन पे जो भी मतलब आपकी बिलीव सिस्टम है उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अभी जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो उसके ऊपर का जो ट्रस्ट है वो खोना नहीं, क्योंकि सैटर्न इफेक्ट जब रहता है तभी भगवान के ऊपर का जो विश्वास है वो डगमगाने लगता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। मीन राशि, आपको भगवान के ऊपर ट्रस्ट बना के रखना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट बना के रखना है। आपकी ज़िंदगी के सभी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग तो है ही, एस ऑफ वॉन्ड है, उसके बाद में 4 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। तो जो कुछ भी निगेटिविटी पेंटेकल्स के लिए थी, तो वो सब कुछ जाके आपकी ज़िंदगी में आप सेविंग्स करने वाले हो, इतना पैसा आपको मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा स्लो है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एनर्जी थोड़ी सी है, थोड़ा सा स्लो एनर्जी है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। कोर्ट केस अगर आपको चल रही है, आपके कहीं पे मुझे लग रहा था कि लव लाइफ में कहीं पे कोर्ट केस चल रही है, या फिर आपके मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किस जगह पे कोई केस कोर्ट केस लग रही है, मतलब चल रही है, तो उस हिसाब से आपको आपकी तरफ से फैसला आने वाला है, आपको राहत मिलने वाली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको जो है ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे, आपको ट्रस्ट रखना है अपने जो भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो, किसी गुरु को मानते हो, मेंटोर को मानते हो, तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, आप सरेंडर कीजिए, टोटली सरेंडर कीजिए अपने आप को। जजमेंट जो है आपके साइड से लगने वाला है, जजमेंट जो है आपको दिया जाएगा, क्योंकि जो जितना ट्रस्ट आप भगवान पे रखोगे यूनिवर्स उतना ही आपको सब कुछ दोनों हाथों से देगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप मांग रहे हो कि मुझे न्याय चाहिए, तो ये न्याय मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आपके साथ में अन्याय हुआ है उसका जो न्याय लेने का भी टाइम आ गया, और न्याय आपकी तरफ से ही होगा। अगर आपके कर्मा अच्छे हैं और आप सही चीज़ के लिए न्याय मांग रहे हैं, तो न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। तो मीन राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।